नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रशिया के एक ऐसे स्टेटमेंट के बारे में जो उसने ब्रिटेन को लेके कही है। दोस्तों, रशिया ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है, आरोप क्या दोस्तों, ये सच बात कही है कि ब्रिटेन की जो आज इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी है, आज वो इतना अमीर है, इसकी बेसिक रीज़न है कि उसने इंडिया को लूटा है। जब इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन का, उस समय लिटरली इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद करके, इंडिया की सिविलाइजेशन, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बर्बाद करके वो आज इतना अमीर बना है। दोस्तों, ये सच बात है जिससे आप और हम इत्तेफाक रखेंगे। इसी बात को हम एनालाइज करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल और इसको जितना जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ब्रिटेन की करेंसी का नाम क्या है और किन किन देशों से मिलकर ब्रिटेन बनता है? आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आइए एनालाइज करते हैं अपने इस खबर को। दोस्तों, इस खबर को हम 3 स्टेजेस में एनालाइज करेंगे। पहला, रशिया ने क्या कहा है और क्यों कहा है। दोस्तों, ब्रिटेन ने ऐसा क्या कहा जिसके वजह से रशिया को ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़ी। तीसरा रीजन समझेंगे, क्या जो रशिया ने कहा है इंडिया से उसका सच में कुछ कनेक्शन है और इंडिया इसमें क्या कर सकता है, इसको हम एनालाइज करेंगे। आइए एनालाइज करते हैं अपने इस खबर को। दोस्तों, रशिया ने हाल ही में अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि जो ब्रिटेन आज अमीर है इतना, इसकी बेसिक वजह यह है कि जब इंडिया कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो उस समय ब्रिटेन ने इंडिया को इतना लूटा, इंडिया की इकोनॉमी लिटरली डिस्ट्रॉय कर दी और खुद अमीर बन गया। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय नहीं किया इंडिया के, बेसिकली ब्रिटेन ने इंडिया के लोगों को मारा, जेनोसाइड किया। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, मैं ये शब्द यूज करते हुए घबराऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि सही में ब्रिटेन ने इंडिया के लोगों को मारा, भूखे लोग मरे, ब्रिटेन ने लिटरली लोगों को मारा। बंगाल फैमाइन कोई नहीं भूल सकता दोस्तों। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो राइस, जो चावल या जो गेहूं ब्रिटेन स्टॉक के रूप में ले गया, जिसके वजह से इंडिया में खाने की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए थे, ये कौन भूल सकता है। बाकी जो अत्याचार ब्रिटेन ने किए सो अलग। दोस्तों, कुछ इसी तरीके की बात जो है रशिया ने कही है। दोस्तों, ब्रिटेन ने हमारी इकोनॉमी बर्बाद की अलग बात है, साथ में उन्होंने हमारा सिविलाइजेशन, हमारी कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, हमारा एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया। ओवरऑल कह सकते हैं इंडिया को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर आज के टाइम पे आप ब्रिटेन के लोगों से पूछोगे कि उन्होंने ये सब बातें की हैं तो इससे वो क्या एग्री करते हैं, दोस्तों वो ये सीधा कहेंगे कि हमने इंडियंस को बहुत कुछ दिया तो है। क्या दिया है ये आपको भी पता है, इसको बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। दोस्तों, आइए हम इस बात को समझते हैं कि रशिया ने यह बात कही क्यों। इसका बेसिक कारण यह है कि ब्रिटेन के द्वारा लिया गया एक डिसीजन कि वो जो है अब अपने बैटल टैंक जो है यूक्रेन को देंगे। दोस्तों, इसका सीधा कनेक्शन जो है यानी कि रशिया यूक्रेन वॉर से है। दोस्तों, आप सबको यह बात पता होगी कि 1 साल हो चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर को, और ऑलमोस्ट ये वॉर जो है अभी भी लंबी ही चलेगी। और इसी में ब्रिटेन ने यह डिसीजन लिया है कि वो यूक्रेन को अपना बैटल टैंक प्रोवाइड करेगा। और दोस्तों, ये गेम चेंजर हो सकता है यूक्रेन अब और तेजी से रशिया पे अटैक करे। नो डाउट दोस्तों, रशिया के पास और भी अच्छे अच्छे वेपन्स है जिससे वो काउंटर आराम से कर लेगा, लेकिन ये रशिया के लिए थ्रेट है, जिसके वजह से रशिया काफी गुस्से में आ गया और उसने ये बात कह दी कि इंडिया को बर्बाद करने के पीछे अगर किसी का कोई हाथ रहा है इतिहास में तो वो है ब्रिटेन। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारा जो नंबर 1 कह सकते हैं इंडिया को तोड़ने में सबसे ज्यादा किसी का हाथ था, वो है ब्रिटेन। तो इस बात को हमें भूलना भी नहीं चाहिए। ये बात कहीं ना कहीं रशिया सच ही कह रहा है, भले ही वो उसने अपने मतलब के लिए कही हो। दोस्तों, ये जो बात रशिया ने कही है, इसकी वजह एक और हो सकती है। दोस्तों, रशिया यहीं तक नहीं रुका और उसने ऑलमोस्ट ब्रिटेन के 36 लोगों को, साथ में जो इनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनको भी क्या कर दिया, सैंक्शन कर दिया है। मतलब एक तरीके से रशिया ने सैंक्शंस लगा दिए हैं किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, उनके 36 लोगों के ऊपर। दोस्तों, ये सैंक्शंस वही हैं जैसे मानो यूके या ईयू या फिर
यूएसए लगाता है उस तरह के सैंक्शन है। भले ही इतने स्ट्रांग ना हो लेकिन रशिया में तो काम जरूर करेंगे, मतलब इनकी प्रॉपर्टी सील हो जाएंगी अगर इनकी कुछ है रशिया में, इस तरह के कुछ सैंक्शंस हैं। और इसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं रशिया और यूके के रिलेशन पे बहुत ज्यादा गहरा पड़ेगा। दोस्तों इधर रशिया गुस्सा हो रहा है यूके के इस मूव से, तो वहीं जेलेंस्की जो यूक्रेन के जो लीडर है बेसिकली ये बहुत खुश हो रहे हैं, यूके के लोगों से बहुत खुश हो रहे हैं। खासकर उन्होंने थैंक यू कहा है ऋषि सुनाक को इस मूव के लिए। दोस्तों ये बहुत डेंजरस हो सकता है। दोस्तों रशिया यहीं तक नहीं रुका और उसने और भी ज्यादा आरोप लगा दिए किसके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि ये जो बात हम कह रहे हैं ना, हम यूं ही नहीं कह रहे, इसके पीछे एक रिपोर्ट है जो कुछ साल पहले आई थी। डैलन सुलिवन और जेसन हेकल, इनकी रिपोर्ट आई थी कुछ साल पहले, और जिसमें इन्होंने कहा था कि ऑलमोस्ट 10 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस मार दिए थे ब्रिटेन ने सिर्फ 1880 से लेके 1920 तक के बीच में। दोस्तों 10 करोड़ लोग, ये यहीं तक नहीं रुके, इन्होंने ये कह दिया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय बेसिकली ब्रिटेन ने वीट को अपने पास रिजर्व रख लिया था, जिसके वजह से इंडियंस काफी भूखे मर गए। दोस्तों ये बात सच है, इसमें बंगाल फेमाइन तो जुड़ा ही नहीं है दोस्तों, जिसके वजह से काफी इंडियंस मारे गए दोस्तों। और ये सब का आरोप किस पे लगाया गया है रशिया के द्वारा, वो है ब्रिटेन के ऊपर। दोस्तों ये बात सच है कि काफी इंडियंस मारे गए थे भूख के कारण, खाने के कारण, पुअर इकोनॉमी के कारण, और इंडिया की जो एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी काफी हद तक गिर चुकी थी। और इसकी सारी वजह कौन था, ब्रिटेन। और यही बात कहीं ना कहीं रशिया ने कही है। दोस्तों इस बात को हमें समझना होगा कि भले ही रशिया ने अपने मतलब के लिए ये बात कही हो, लेकिन हमारे जो जख्म है वो ताजा कर दिए हैं। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिटेन ने सही में ऐसा किया था। दोस्तों यहां पे एक और बात जो समझने वाली है कि हम इंडियंस इस बात को क्यों नहीं उठाते यूके के सामने, इंटरनेशनल मंच के ऊपर, यूनाइटेड नेशन के ऊपर इस बात को क्यों नहीं उठाते। दोस्तों इस बात को हम इंटरनेशनल मंच पे क्यों नहीं उठाते, इसकी साफ वजह यह भी है क्योंकि आज के टाइम पे हमारे यूके के रिलेशन क्या है, ऑलमोस्ट काफी अच्छे हैं, बेहतर हैं। हमारे कई सारे इंडियंस जो है वो यूके में जाके काम करते हैं, वहां पे नो डाउट आपने ये बात सुनी होगी, वहां पे जो अभी जो प्राइम मिनिस्टर वो एक इंडियन ओरिजिन के हैं। बेसिकली वहां पे जो भेदभाव है गोरे और काले को लेके वो भले ही कम हो गया हो लेकिन आज भी है, बट थोड़ा कम हो गया है। इस बात को हमें समझना होगा, इसी वजह से इंडिया इस बात को ज्यादा उठाता नहीं है। लेकिन किसी ने तो सही, अपने मतलब के लिए ही सही, लेकिन किसी ने तो इस बात को उठाया और इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं। और वी एज अ इंडियन हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, कम से कम हमारी गवर्नमेंट ना सही लेकिन हम एज अ जनता हम इस बात को बार बार हैशटैग चला के ब्रिटेन को टारगेट तो कर सकते हैं। दोस्तों ये करना जरूरी है, ब्रिटेन को बताना जरूरी है, उनको एहसास कराना जरूरी है कि उन्होंने कितना गलत किया था इंडिया के साथ। दोस्तों आप रशिया के इस बात से एग्री ही होंगे, इस बात से मैं भी एग्री हूं। दोस्तों अगर आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस एनालिसिस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लोगों के बीच में, ताकि वो भी इस बात को समझ सके कि ब्रिटेन ने हमारे साथ कितना गलत किया था। और एक और बात दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।